यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां दें। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ये वक्त दिया, मौका दिया कि उसके हुजूर उसकी तारीफ और उसके नाम को जलाल दे सके, वर्शिप कर सके, उसके नाम को बुलंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। भर के खालिक और मालिक मेरे जिंदा आसमानी बाप, आज जो कलाम का बीज बोया जाए सौ का सौ गुना फलना है। इस कलाम के वसीला से आपके बेटी और बेटियां बरकत पाए। ये कलाम आपकी बेटियों की जिंदगियों में एक नई चेंजिंग लेकर आए। ये कलाम आपके बेटों को, आपकी बेटियों को आपकी तरफ राग़िब करने वाला बन सके। ये कलाम जड़ पकड़े। खुदा पाक करो मुझे गाइड कीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? जो खुश हैं वो यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग नाश्ता करके आए? हाथ ऊपर करें, ऊपर करें। प्रेज़ गॉड, खुदा आपको बरकत दे। जो नाश्ता करके आते इसका मतलब ये है कि वो संडे की इबादत में जाना है और नाश्ता बनाकर जल्दी से रेडी होना है। हालेलुया, हालेलुया। और जो नाश्ता नहीं बनाकर आए हैं या नहीं करके आए, एक वजह ये हो सकती है कि वो लेट उठे और जल्दी से टाइम हो गया और वो मुंह धोया और चर्च में आ गए। और एक वजह ये है कि वो जल्दी उठे लेकिन नाश्ता करने को दिल नहीं करा और वो चर्च में आए। हालेलुया। तो अब आप लोगों को पता कि कौन सी वजह है। हालेलुया। आप 6 दिन जो मर्जी करते रहे लेकिन 7वें दिन खुदा के हुजूर झुका कर। हालेलुया, हालेलुया। और अंजील की मुनादी जो है वो हर एक के लिए होनी चाहिए। वो सबके लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी है कि सारे सुने। हालेलुया। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि जाओ क्या करो, पूरी दुनिया में अंजील की मुनादी करो। ये नहीं सिर्फ अपने लोगों में बल्कि पूरी दुनिया में। हालेलुया। और अंजील क्या है? अंजील क्या है? खुशखबरी खुदा का कलाम है। और वो कलाम क्या है? ये खुदा के यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज। हालेलुया। तो आज हम जो खुदा के कलाम में से सीखेंगे, सुनेंगे, वो क्या है कि एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि क्या मसीही लोग, क्या ईमानदार, और हमें पता है ईमानदार किसको कहते हैं बाइबल के मुताबिक, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, क्या एक ईमानदार शख्स, क्या एक मसीही अपनी निजात को खो सकता है? मतलब अपनी निजात को, अपनी निजात, अपनी साल्वेशन को लूज कर सकता है, या उसकी निजात उससे वापस ले ली जा सकती है अगर उसकी जिंदगी में दोबारा उससे मिस्टेक्स होती हैं या गुनाह होता है? तो ये हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत खुदा के हुजूर पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और सीखेंगे खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और यीशु मसीह हमें क्या बताते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका कितना बाब? कितना बाब? तीसरा कितना होता है? 2 से बड़ा या छोटा? 2 से बड़ा। जो कहते 2 से बड़ा आप हाथ खड़ा करें। जो कहते 2 से छोटा आप हाथ खड़ा करें। 2 से छोटा नहीं बड़ा है, छोटे पे भी हाथ
हाथ खड़े कर रहे हैं आप लोग? 2 से बड़ा, 3 2 से बड़ा है। तो तीसरा जो चैप्टर है, तीसरे बाब की 15वीं और 16वीं आयत में खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। 15वीं आयत क्या बयान करती है? ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। किसमें? किसमें? यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी? कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि जिंदगी पाए। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। एक बार जो लोग जो मसीह बहन भाई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। और हमेशा की जिंदगी का मतलब क्या है? हमेशा रहने वाला। और अगर हम इसको जो बाइबल को अंडरस्टैंड करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा समझते हैं, ग्रीक में, यूनानी में ये लफ्ज है एयोनियन। जोए किसी का नाम है? जोए। जोए का मतलब क्या है? जोए का मतलब क्या है? जिंदगी। जोए का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर किसी बहन का नाम जोए है तो उसका मतलब क्या है? उसका नाम जिंदगी है। हालेलुया। और हमेशा का मतलब हमेशा रहने वाला, एयोनियन, इटर्नल। हालेलुया। और इसका मतलब है कि कभी भी ना खत्म होने वाली जिंदगी। तो अगर हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि मैंने जिस काम का खुदा के साथ अहद किया था, या जिस गुनाह को छोड़ने का खुदा के साथ अहद किया था, वो 5 साल के बाद फिर से मुझसे हो गया है, मुझसे गलती हो गई, तो अब दोबारा फिर मैं नया बपतिस्मा लूं, फिर दोबारा से यीशु को कबूल करूं। कैसा है? कलाम में लिखा हमारी कुर्बानी हो चुकी है, और मसीह एक ही बार कुर्बान होकर बाप के दानी तरफ जा बैठा और हमें गुनाहों की मुखलसी अदा की, हमें गुनाहों से छुटकारा दिया। तो जो शख्स यीशु को कबूल कर लेता है, वो कभी भी अपनी निजात नहीं खोता, वो कभी भी अपनी निजात, अपनी साल्वेशन को लूज नहीं करेगा, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। और ये जो ताकि उसमें हमेशा की जिंदगी पे, यहाँ पे हमेशा, और जो 16वीं आयत में हमने पढ़ा है हमेशा की जिंदगी, ये सेम वर्ड है। हालेलुया। आगे जब यूहन्ना की इंजील तीसरे बाब की 36वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पे भी एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। लिखा है 36वीं आयत क्या कहती है? जो बेटे पर ईमान लाता है, बोले, जो बेटे पर ईमान लाता है, बेटा क्या मतलब? यीशु मसीह पर। जो यीशु पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। बोले हमेशा, हमेशा की जिंदगी उसकी है। एक दूसरे की तरफ बहनों की तरफ, भाई की तरफ देखकर बोले हमेशा की जिंदगी आपकी है। एक दूसरे की तरफ देख के फिर से बोले हमेशा की जिंदगी आपकी है, क्योंकि आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। आमीन। तो जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसकी क्या है? जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। इसलिए तो खुदा यीशु ने कहा है कि जो मुझ में मरते हैं वो मरते नहीं, बल्कि क्यों? क्योंकि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वही लफ्ज है जो पीछे हमने पढ़ा, सेम। तो हमेशा की जिंदगी जो है वो बिलीवर्स की है, वो ईमानदारों की है। अगर यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की 24वीं आयत में देखते हैं, सेम हमेशा का लफ्ज यहां पे भी हमें मिलेगा। 5वें बाब की 24वीं आयत क्या है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी है। तो भेजा कौन गया? यीशु मसीह। जो यीशु मसीह पर यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी। कितने लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस हो चुके हैं? कितने लोग वारिस होना चाहते हैं?
हम चाहते नहीं बल्कि हम वारिस हैं, हम वारिस हो चुके हैं। हालेलुया। और जो यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने अभी नहीं किया है, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हुए। उन्हें चाहिए कि वो यीशु को कबूल करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए और अपनी निजात को यीशु के फजल से वो बहाल करें। यीशु ने निजात देने के लिए, कलाम लिखा यीशु मसीह हमें गुनाहों से छुड़ाने के लिए आया, पापों से मुक्ति देने के लिए आया है, हमें नई जिंदगी देने के लिए आया है, हमारे दुख दर्दों को, बीमारियों को दूर करने के लिए आया है। तो अगर हम यीशु को कबूल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अभी जिस मकसद के लिए यीशु नासरी आए हैं उस मकसद को कबूल ही नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। अगला हवाला देखेंगे, खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 40वीं आयत में पता चलता है कि खुदा की मर्जी क्या है। क्या लिखा हुआ है? खुदा यीशु ने कहा, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है क्या कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी क्या करे। खुदा बाप की मर्जी क्या है कि बेटे पर ईमान लाए। खुदा बाप की मर्जी क्या है? बेटे पर ईमान लाए। जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते हैं वो हमेशा की जिंदगी को रिजेक्ट करते हैं। जो यीशु का इनकार करते हैं वो हमेशा की जिंदगी को रिजेक्ट करते हैं। यीशु मसीह इसलिए आए कि हम हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। बहुत सारे लोग खुदा की इबादत तो करते हैं लेकिन यीशु मसीह को उस तरह से कबूल नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह को उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से बाइबल बयान करती है। लेकिन खुदा क्या चाहता है कि जो मेरे बेटे पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। अगर यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 47वीं आयत देखते हैं 47 वर्ष, इसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? यीशु मसीह को ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह सच ही बोलते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका मतलब ये बात बहुत ज्यादा गौर से सुनने वाली है, ये बात बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या? जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाता है। जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाता है। ईमान बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। उसके बाद खुदा आपकी जिंदगियों को चेंज करेगा और आप खुदा के जलाल के लिए अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे। हालेलुया। उसके बाद खुदा का पाक रूह आपको दलेरी देगा, उसके बाद खुदा का पाक रूह आपको गाइड करेगा कि आप खुदा के जलाल के लिए अपनी जिंदगियों को बसर करें। हालेलुया। उसके बाद एक और वाला हम देखते हैं 48वीं आयत 10वें बाब की, यूहन्ना 10वां बाब उसकी 48वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है और ये मैं हवाले इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सेम जो लफ्ज यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 15वीं और 16वीं आयत में यूज हुआ है। हमेशा लफ्ज क्या है? हमेशा। इसका मतलब क्या है? एवरलास्टिंग, कभी भी खत्म ना होने वाली चीज। हमेशा। हमेशा का मतलब समझ आ रहा है? हमेशा का मतलब क्या है? आसान सा सवाल है। हमेशा का मतलब क्या है? ना खत्म होने वाला। अगर हम कहते हैं ये हमेशा रहने वाला है, इसका मतलब है इसका दी एंड कोई नहीं है, ये खत्म नहीं होगा। या कहते हैं ये चीज हमेशा रहेगी, इसका मतलब ये क़यामत तक हमेशा रहेगी और क़यामत के बाद भी हमेशा रहेगी। हालेलुया। तो जब इंसान को कहा जाता है कि हमेशा की जिंदगी पा चुका है तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं है कि ये मरेगा नहीं, बल्कि ये है कि जब मरने के बाद जिंदगी है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जो मैंने लफ्ज आपको बताया लाइफ के लिए, ज़ोए लफ्ज, ये रूहानी जिंदगी भी और जिस्मानी दोनों जिंदगियों के लिए इस्तेमाल होता है। कोई आपसे कह सकता है खुदा ने तो आने वाली रूहानी जिंदगी के बारे में बात की है, ऐसा नहीं है। ये दोनों जिंदगियों पर अप्लाई होता है, मरने तक और मरने के बाद भी। जिस दिन से आप यीशु को कबूल कर लेते हैं आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। लेकिन जिस्मानी मौत का आना जरूर है, जिस्मानी मौत का आना जरूर है, लेकिन ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए मौत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मौत के बाद उन्हें पता है कि जिंदगी है। अगर वो मर रहे हैं तो वो मर नहीं रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? मसीह में सो रहे हैं। और हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा का बेटा जिंदा यीशु नासरी ने जिंदा करेगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? क़यामत और सब कुछ यीशु है। हालेलुया। यीशु ने कहा आसमान और जमीन टल सकती, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टल सकती। तो अगर आप दुख में, प्रॉब्लम में, परेशानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो याद रखिए इनका एंड होने वाला है। हालेलुया। बहुत जल्द ये खत्म होने वाली है। ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां खत्म होने वाली है, या तो इस जिंदगी में या इसके बाद की जिंदगी में। इस जिंदगी में खत्म हो या ना हो, लेकिन ये बात तो क्लियर है, श्योर है कि जब यीशु मसीह अपने जलाल में आएंगे, हम दोबारा जब जिंदा होंगे, तब हमें कोई बीमारी, कोई मौत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप बीमारी में मर भी जाते हैं, आपकी आंख खराब है, आपका कान खराब है, आपकी जुबान से आपको बोला नहीं जा रहा, आपकी टांगे खराब है, लेकिन जब आप जिंदा होंगे तो हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद उठाए जाएंगे। हालेलुया। तब आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा हो कि जिसके टांग का मसला है, जिसकी टांग कटी हुई है, वो एक टांग से चल रहा है और वो बिलीवर है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, यीशु मसीह में सो जाता है, तो जब वो जिंदा किया जाता है तो उसी टांग के साथ जिंदा किया जाए जैसा वो जमीन पर था। तो फिर जो सेहतमंद है वो तो टांगे मार मार के खुदा के जलाल के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, और जिसकी टांग खराब है वो बेचारा किसी को आवाज देता फिरेगा। ऐसा नहीं है, खुदा उसकी टांग भी नहीं कर देगा। हालेलुया। उसके बाजू को ठीक कर देगा अगर उसका बाजू खराब है, अगर उसकी आंखें खराब है। हालेलुया। मैं सोच रहा था, मेरे दादाजी की आंख खराब थी, एक आंख से बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम थी, एक आंख से दिखाई नहीं देता था और पानी निकलता रहता था। तो मैं काफी परेशान होता था कि ये बड़ी दर्द में, तकलीफ में है बेचारे। तो जब खुदावंद में आए तो दुआ करते रहे, पता चला तो खुदा ने मुझे गाइड किया, बेटा परेशान ना हो। अब जब वो जिंदा हो गए, उनकी आंख सही हो गई। हालेलुया। तो मुझे खुशी हुई है, मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई, और मैंने खुदा का शुक्र किया कि खुदावंद ये आपका फजल है। हमारे वो अजीजों का जो किसी दुख में या बीमारी में मर गए हैं, जब वो जिंदा होंगे तो उस बीमारी के साथ ही जिंदा होंगे, बल्कि एक नई जिंदगी के साथ जिंदा होंगे, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग होकर जिंदा होंगे। हालेलुया। 10वें बाब की 28 आयत में क्या लिखा हुआ है? और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हमेशा की जिंदगी बख्शता। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। बहुत सारे हवाला जाकर ये लफ्ज बार बार बाइबल में बहुत दफा आया, और हर दफा इसका यही मतलब हुआ है, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल, ना खत्म होने वाली, ना तमाम होने वाली। हालेलुया। जिसका कोई एंड नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो आपको जिंदगी दी है। कोई आपसे पूछे या आप कहें, आपसे कोई कहे कि आपसे ये गलती हो गई है, आपसे ये मिस्टेक हो गई है, आपने यीशु को कबूल किया है, लेकिन अब आप दोबारा से नए सिरे से पैदा हो, दोबारा से बपतिस्मा लें, दोबारा से यीशु को कबूल करें, तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं? नो, मैं हमेशा की जिंदगी पा चुका हूं उसी दिन से जब मैंने यीशु को कबूल किया। हाँ, अगर आज मुझसे ये गलती हुई है, आज अगर मुझसे ये मिस्टेक हुई है, आज अगर मुझसे ये गुनाह हुआ है, तो इस गुनाह की भी सजा मेरे यीशु ने ले ली है, और मैं खुदा के हुजूर झुकूंगा फेलोशिप बढ़ाने के लिए, ताकि मुझे खुदा दोबारा से बहाल करे। मुझे पता है मेरे खुदा ने इस गुनाह की भी माफी दे दी है, इस गलती की भी माफी दे दी है, लेकिन मैं अपने खुदा के हुजूर इसलिए झुकूंगा, इसलिए सॉरी बोलूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। उसके ऑनर के लिए मैं खुदा के हुजूर झुकूंगा, माफी मांगूंगा और आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो बाप और मां जो होते हैं, उनके वालिदैन होते हैं, क्या वो अपने बेटे की गलती का इंतजार, अब बेटे जो उसने गलती की है उसका इंतजार करते रहते हैं कि ये सॉरी बोले तो फिर मैं ऐसे प्यार करूं? इंतजार करते हैं। चलो फर्ज किया वो इंतजार करते हैं, लेकिन उस इंतजार में क्या वो अपने बेटे को खाना नहीं देते? क्या वो अपने बच्चों को भूखा रहने देते हैं? क्या वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं? क्या उनको कूटते हैं, मारते हैं? रहता तो फिर भी उनका बेटा ही ना, चाहे वो गलती करे, चाहे गुनाह करे, वो कुछ भी करे, क्या होगा? बेटा ही रहेगा ना।
सेम आप खुदा के बच्चे, जब आपसे मिस्टेक हो तो दूर ना भागे खुदा से, खुदा के पास आ जाए और खुदा से सॉरी करो और आगे बढ़े, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। वो बाएं बाएं खड़ा हुआ है, मेरे बच्चे वापस आ जाए, कोई बात नहीं, गलती होगी है, मिस्टेक होगी है, मैं अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले दिन से करता था। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। अगर वो हमसे प्यार ना करता तो अपने बेटे को ना भेजता। उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा, क्यों? ताकि हम उसके वसीला से क्या करें? हमेशा की जिंदगी। अब ये लफ्ज आपको नहीं भूलना चाहिए, हमेशा का। हालेलुया। कोई आपसे बात करता है, कोई सवाल करता है, आप उससे कहेंगे हमेशा का मतलब बस बता दे मुझे। हालेलुया। अगर मेरे गुनाह करने से, अगर मेरी गलती करने से मेरी निजात खत्म हो गई है, तो फिर हमेशा का मतलब तो फिर कुछ और हुआ। हमेशा हमेशा तो ना माना। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा का मतलब है हमेशा रहने वाला। हालेलुया। इससे लोग कहते हैं, कुछ लोग फिर ये सोचना शुरू कर देते, हो सकता है कि इसकी वजह से लोग अपने आप को सीरियस ना लेने लगे कि हमारे गुनाह तो माफ हो चुके, हम खुदा के काम करें या ना करें, हम गुनाह करें, गलतियां करें, कोई बात नहीं, हमारे गुनाह तो माफ हो चुके हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? जो ये भेद समझ है उसकी जिंदगी से ऑटोमेटिकली गुनाह दूर होना शुरू हो जाता है, उसकी जिंदगी से बुराई जाना शुरू हो जाती है और वो खुदा के जलाल के लिए अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर देता है। हालेलुया। पतरस को जब खुदा यीशु मसीह ने बुलाया तो पतरस से क्या कहा खुदा यीशु मसीह ने? जब जाल फेंकने के लिए कहा, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ जाल फेंक के मछलियां पकड़ने के लिए जाएं। तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने क्या? उस्ताद जी सारी रात कोशिश की है, सारी रात मेहनत की है, कोई मछली नहीं आई, कोई मछली नहीं आई। खुदा यीशु मसीह ने चले आए तो सही, ट्राई करते हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि पतरस ने खुदा की बात मानी और वो क्या हुए? जाल लेकर पानी के अंदर गए और जाल को फेंका। ये भी गाते, जाल फेंका गया और खींचा गया और मछलियों से भर गया। किसे? मछलियों से भर गया। एक बात तो ये है कि जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है, आपकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है, प्रोविजन आना शुरू हो जाती है। जिस चीज की कमी हो वो सारी कमियां दूर हो जाती है। मछलियों की कमी थी और पूरी मछलियां जाल के अंदर आ गई। हालेलुया। पूरे समंदर की मछलियां आना शुरू होगी जालों में और जाल क्या? फटना शुरू हो गया। खुदा की ब्लेसिंग इतनी हो जाती है कि आप गिन नहीं सकते, आप उसका शुमार नहीं कर सकते। जाल क्या हुआ? फटना। ब्लेसिंग इतनी ज्यादा थी कि वो जाल में ना समा सकी। हालेलुया। और उन्हें क्या हुआ? मदद को बुलाना पड़ा, लोगों को बुलाना पड़ा कि आओ हमारे पास आदमी कम है, हमारी मदद करो। जब यीशु आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और बरकत किस वजह से आ रही है? यीशु नासरी की वजह से आ रही है। तो जो बात मैं करना चाहता था वो ये है कि जब मछलियां पकड़ ली गई, जाल भर गया, मछलियां पकड़ ली गई, सारे अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। पतरस ने यीशु से क्या कहा? क्या खुदावन तू यहां से चला जा, मैं गुनहगार। हालेलुया। यीशु जी ने पतरस को ये नहीं कहा कि रो रो कर दुआ कर, ये नहीं कहा कि छाती पीट, ये नहीं कहा कि तौबा कर, अपने माथे को रगड़, रोजे रख, फिर मैं तुझे माफ करूंगा। खुदा ने पतरस को जिस चीज की कमी थी वो चीज उसको दी, उसको ब्लेसिंग दी, उसको ग्रेस दी, उसको फजल उस पर किया और पतरस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। उसने एक्सेप्ट कर लिया मैं गुनहगार हूं, खुदा तू यहां से चला जा। और खुदा यीशु ने क्या कहा कि आज के बाद तू मछलियां नहीं बल्कि आदमी पकड़ेगा, लोगों को खुदा की तरफ लेकर आएगा, तू माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर बनेगा। ये खुदा की ब्लेसिंग है, ये खुदा का फजल है। तो लोग इसको समझते हैं कि ये अगर बात लोगों को बताएंगे, लोग इस बात को जानेंगे तो लोग गुनाह करना शुरू कर देंगे। नहीं, लोग अपने आप को पहचानेंगे और खुदा के जोर झुकेंगे और तौबा करेंगे। हालेलुया। यही तौबा है, अपने आप को चेंज करना, खुदा के बारे में पहले जैसा सोचते थे वैसा नहीं बल्कि एक दूसरे नजरिए से सोचना
कि खुदा ने मुझे माफ किया अपने इकलौते बेटे को बेचकर। हालेलुया। तो वो पतरस फिर बना माहीगीर या आदमगीर? माहीगीर नहीं, वो फिर आदमगीर बन गया। हालेलुया। और वही पतरस जो यीशु को कहता मैं गुनहगार हूँ, यीशु के शाना बिशाना खड़ा हुआ, और फिर उसके बाद यीशु के मरने के बाद खुदा के कलाम को फैलाया। हालेलुया। ये वही ग्रेस जो यीशु ने मछलियां पकड़ के उसको दी थी। हालेलुया। ये खुदा का फजल है। जब खुदा का फजल आपके ऊपर होता है, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहती है, चेंज हो जाती है। आपकी जिंदगी से गुनाह जाना शुरू हो जाता है। आप खुदा के साथ चलने के लिए काबिल हो जाते हैं। खुदा के साथ चलने के लिए बढ़ चढ़कर हर एक को मौका ढूंढते हैं जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले, जब खुदा का फजल आपकी जिंदगी में हो जाए। हालेलुया। जो मसीही हैं वो हमेशा की जिंदगी पा चुके हैं, वो कभी भी अपनी निजात को नहीं खो सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के लहू से धुले हैं, अपने कामों से नहीं, खुदा के लहू से धुले हैं। खुदा के लहू ने आपको साफ किया है। हालेलुया। हालेलुया। गंदगी से मुझे याद है, खुदा ने सुनने का कोई चीज आपको नापाक नहीं कर सकती है जो बाहर से अंदर जाए, बल्कि क्या चीज जो अंदर से बाहर है वो आपको नापाक करती है। नापाक से मुराद कि आपको खराब करती है। क्या? चोरी की ख्वाहिश आपके ज़हन में आना, लालच, आपके मुंह से उल्टे सीधे लफ्ज़ निकलना। हालेलुया। खुदा का कलाम बयान करता है ये चीजें आपको खराब करती हैं, बाहर से आपको अंदर जाने वाली चीजें खराब नहीं करती। हालेलुया। तो खुदा के लहू से आप धुल चुके हैं, तो कोई चीज आपको खराब नहीं कर सकती है। अगर कोई चीज आपको खराब कर सकती है तो इसका मतलब है यीशु के खून में पावर नहीं है कि वो इस चीज से भी ज्यादा बढ़कर या उस चीज पर हैवी हो। हालेलुया। आपको कोई गुनाह मेरे यीशु के खून से बड़ा नहीं है। आपका छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गुनाह बर्रे के पाक लहू से धुलकर साफ हो गया। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगियां इस वक्त प्रॉब्लम में है, परेशानियों में है, तो हमेशा याद रखिए खुदा आपके साथ। एक वक्त आएगा खुदा आपको इनसे रहाई देगा। अगर नहीं भी देता तो फिर कभी खुदा के नाम को जला देना जिसकी हाल में। हालेलुया। हिम्मत नहीं आती है। खुदा के प्लान है ना, खुदा के मंसूबे हैं। वो जब चाहे किसी को हील कर सकता है, जब चाहे वो किसी को ठीक कर सकता है। हमारा काम क्या है? प्रे करते रहना, तेरे कलाम के लिए दुआ करेंगे। ऐ बरबर के खालिक और मालिक मेरे संदास मनी बाप, ये जो कलाम का बीज बो दिया गया है, इसके वसीला से आपके बेटे बेटियां बरकत पाए, और ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। और ये बेटी और बेटियां हमेशा याद रखें कि आपके लहू से ये धुल चुके हैं, और ये अपनी जिंदगी आपके जलाल के लिए पसंद करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।